तो अचानक से ये दीवार धड़ाम से गिर गई। हमारी 9 इंच दीवार अलग से है, इनकी इतना हज़ारों कुंटल कई हज़ार कुंटल गेहूँ इकट्ठे कर रखी है और ऊपर नीचे करते थे सारे दिन। और ये 4 इंच दीवार के सहारे कर रखी है, अपनी 4 इंच निकाल के इन्होंने, और ये दीवार गिर गई है, आपके सामने दिख रही है। और मेरा भाई यहाँ से धक्के पैरों के बल चल के भाग बच के निकला है, भगवान ने बचा लिया। 6 लाशें इसके नीचे होती है आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल तस्वीरें आपको भूना गांव की दिखा रही हूं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक घर के अंदर मैं इस समय मौजूद हूं। घर के साथ ही लगभग 15 से 20 फीट ऊंचाई है, जो एक शेड है, गांव के ही किसी वासी की तरफ से यहाँ पर बनाया गया था, जो जहाँ पर जो गेहूं है इस शेड के अंदर रखी जाती है। और गेहूं रखने के बाद जो लोडर है, लोडर से गेहूं को जो ऊपर किया जाता है, तो अचानक से एकदम से कहीं धक्का लग जाने से जो दीवार है वो गिर जाती है। और जो घर है शेड के साथ बिल्कुल एक घर भी है, और उस घर की जो दीवार है वो भी गिर जाती है। खैर, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जिस घर के अंदर दीवार गिरी है उस घर का भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एक स्कूटी है और भी काफी नुकसान है इस घर का हुआ है। और ये भी घर के जो लोग हैं उनके तरफ से बताया गया है कि जो उनके बच्चे हैं वो बहुत मुश्किल से हैं यहाँ से निकले हैं। और एक जो उनका व्यक्ति था वो बिल्कुल दीवार के पास बैठकर जो हुक्का है वो पी रहा था। तो हुक्का पीते पीते वो एकदम से जब दीवार गिरती है तो एकदम से जो व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो खैर, गनीमत यह रही कि बच्चे हैं, जो एक व्यक्ति हुक्का पी रहा था वो इस समय सकुशल है, किसी प्रकार की जान की हानि है नहीं हुई है। और जो आपको दिखा सकते एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से, जो इस घर का नुकसान है काफी हुआ है। और गनीमत खैर ये रही है कि किसी की जान है वो नहीं गई है। वहीं जो घर वाले हैं उन लोगों का ये भी कहना है कि जब ये शेड लगाया जा रहा था उस समय हम लोगों ने इन लोगों को काफी मना भी किया था, परंतु इन लोगों ने हमारी एक भी न सुनी, यहाँ पर जो शेड है वो लगा दिया। उन लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों के पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, केवल और केवल इन्होंने यहाँ पर चुपचाप अपनी मर्जी से है शेड लगा दिया है, और जिसके कारण हमारी आज जो भारी जो नुकसान है वो हुआ है। तो आइए जो घर वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, खैर उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है? महावीर सिंह नाम है जी, सनोप श्री देवीलाल, गाँव मुन्ना। मामला ये जी, ये सेठ लगा रहे थे, सेठ राधेश्याम पुत्र श्री ईश्वरदास है, उनके 2 लड़के हैं, पवन कुमार और राहुल कुमार। ये व्यापार का काम करते हैं। 3 साल पहले ये सेठ लगा रहे थे, हमने मना किया था, हमारी जान जोखिम रहती है, आवाज़ आती है, हिलता है, ना कोई इनके पास मंजूरी है, ना इनकी कोई सेफ्टी है इसके अंदर। धक्के से इन्होंने लगा दिया। अब ये आज सुबह की बात है, भी बच्चे स्कूल जाने तैयार हो रहे थे, कुछ गाँव भी जाना था, भाई बैठे हैं, हुक्का पी रहा था, तो अचानक से ये दीवार धड़ाम से गिर गई। हमारी 9 इंच दीवार अलग से है, इनकी इतना हज़ारों कुंटल कई हज़ार कुंटल गेहूँ इकट्ठे कर रखी है और ऊपर नीचे करते थे सारा दिन। और ये 4 इंच दीवार के सहारे कर रखी है, अपनी 4 इंच निकाल के इन्होंने, और ये दीवार गिर गई है, आपके सामने दिख रही है। और मेरा भाई यहाँ से धक्के पैरों के बल चल के भाग बच के निकला है, भगवान ने बचा लिया। 6 लाशें इसके नीचे होती है आज। और जो सेठ से बात हुई, आए पहले लेबर वाले सारे भाग गए यहाँ से, ये कोई नहीं आया। ये काम कर रहे थे इनके लड़के, कोई नहीं आया जी, देखने भी क्या हो गया ये, क्या हमें तो पता ही नहीं चला। फिर इनको पता चला, इधर गांव में बात चली, तो इन सेठ आप आए, उसके पापा आए हैं, जो काम लड़के करते हैं, आए पापा हैं, वो कह रहे हैं चलो घर की बात है, भाईचारा है, वो ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे 20,000 कण का नुकसान हो गया। हमें तो उनको तो 20,000 कण का नुकसान दिख गया। इनकी मंडी करती है चक्का इनको लोट हो रही है मंडी, स्टॉक यहाँ करते हैं, शाम को दारू पीते हैं, सारा काम करते हैं, गलत बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ बोलते हैं, थोड़ी सी आवाज़ ये सेट हलने लग जाता है बिल्कुल ही। ये आपके सामने देखो, इसकी पाइप कितनी मजबूत लगा रखी है, इनके पास कोई परमिशन नहीं है। हमारी सरकार से यही पैसा है भी इसको यहाँ से उठा के अपनी परमिशन दे के, सरकार जिस तरह खर्चा लगा के शेड रुपवाती है सरकारी से, उसे स्थायी कराया जाए या इसको यहाँ से उठाया जाए। ये कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? ये राधेश्याम मेहता, गाँव मुन्ना का जी हमारे का, और मेहता लोग है, व्यापार का काम करते हैं। और ये बार बार ये कह रहे हैं हम भरपाई कर देंगे। भरपाई से क्या होता है, 6 बच्चों की जान जोखिम थी, मेरा पूरा परिवार था जी। तो कितना नुकसान हो चुका है सर आपके घर पे? नुकसान तो जी, एक तो स्कूटी है, ये 4 पाई है, 2-3 नीचे और भी सामान होगा। मैं तो बाहर दुकान पे जा रहा था, फोन कॉल करके बुलाया, मेरा भाई यहाँ था, तो भाई मुश्किल से बचा है। अच्छा, बच्चे मुश्किल से बचे हैं। तो बच्चे वगैरह को कैसे निकाला गया जब वो तो बाई चांस खुदा की जगह जा रहे थे स्कूल में, और कुछ बच्चे जा रहे थे, सिस्टर के बच्चे आ रहे थे, तो उनको छोड़ने जाना था पिताजी को, तो उनको नहाने के लिए यहाँ से ले गए थे। यहाँ खेल रहे थे, ये छोटी बच्ची यहाँ खेल रही थी, ये सामान पड़ा, वो 6 महीने की है, वो तो इसकी मिट्टी लगी भी है, और उसको ले आके अंदर। क्या कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई है जी, इसको यहाँ से उठाया जाए और इसके
परमिशन दे के लगाना चाहते लगा सकते हैं, बाकी उठाया जाए इसको। हमारी जान रोज़ जोखिम रहती है, बारिश आए तो गिरने का डर रहता है, गर्मी में इतना तेज़ गर्म होता है कि यहाँ बैठ नहीं सकते कोई बच्चे। 20-25 होगी आपके सामने, देखो कम से कम। बात तो ये है 4 इंच दीवार में कई हज़ारों कुंटल कणक इकट्ठी कर रखी है उन्होंने, यही काम है जी सारा दिन का। अब ये हादसा हो गया, अब ये कह रहे हैं आगे से नहीं होगा, ये कौन समझाए? 6 बच्चों की जिम्मेदार कौन था? मेरा पूरा परिवार था मेरे पिताजी का, आगे कोई वंश ही नहीं बचने वाला था। हम तो ये कहना चाहेंगे जी, एक तो मंडी लगने से पहले जो बाणिया लोग हैं जो स्टॉक कर लेते हैं, ज़मींदारों से लेते पहले खरीदने शुरू कर देते हैं, तो इनको या तो खरीदने, जब इनको खरीदनी है गेहूँ, तो या तो कि मतलब कि जहाँ मंडी लगी है या जो भी है, यानी आपको मतलब किसी को नुकसान ना हो, ऐसी जगह पर स्टॉक किया जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो ये मैं तो ये कहूँ, ये तो पहले मत खरीदो भी, ऐसे भी नुकसान हो किसी का और है। तो बाकी बच्चे खेलते खेलते मतलब परमात्मा ही दे, ठीक है, शुक्र गुजार है हम परमात्मा का, बच गए। तो एक इनका भाई था महावीर का, वो भी यहाँ कड़ी पी रहा था, वही जान बचा के भागा था यहाँ से। तो हम तो यही कहते हैं कि इनका भरपाई करी जाए महावीर की, और आगे से ऐसा स्टॉक मत किया जाए भी, मान ले किसी को नुकसान हो। अरे ये शेड अपने सेफ्टी जगह जहाँ पर है वहाँ इसको शिफ्ट करी जाए। क्या नाम है? राहुल। शेड लगाया गया था, आज गिर चुका है जो उसकी दीवार थी। हाँ, दीवार गिरी है उससे, लोडर से वो कनक उठा रहे थे, लोडर ऊंची कर रहे थे, उसके कारण वो दीवार गिर चुकी है। कितना एक नुकसान हुआ है जो जिनके घर पे दीवार गिरी है? उनकी एक स्कूटी दबी है नीचे। उन लोगों का ये भी कहना है कि बच्चे हैं, देखो परिवार बच्चे, के हम तो लोग बहुत मुश्किल से बचे हैं। सिरसा जा रहे थे, हमको तो पता नहीं बच्चे है थे क्या नहीं थे, तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे थे। बाकी तो नुकसान तो हुआ है, दीवार लोडर से मतलब कनक ऊंची करने के कारण गिरी है, या कनक के दबाव से गिरी है वो नहीं पता कैसे। आप लोगों के पास परमिशन थी शेड लगाने की? कोई शेड तो जी वैसे भाईचारे में लगाया हुआ है। अच्छा, भाईचारे में लगाया हुआ। हाँ जी, इनसे पूछ के लगा था, उस टाइम लगा था। आप लोगों की तरफ से बोला गया था कि हमारा कनक का नुकसान हुआ है। नहीं, कनक का तो जी कोई ऐसे कोई बात नहीं है नुकसान, जो चलो कनक उनक का तो हम नहीं मानते कोई नुकसान। इनकी चलो दीवार गिरी है, स्कूटी नीचे गिरी है, हम नहीं कह रहे कि कनक का क्या नुकसान होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका आरोप है कि हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं। नहीं, जब ये लगा था तो इनसे पूछ के लगाया गया था। इनकी लगा दी, हमने मना किया। नहीं, वो तो भाईचारे में सहमति से ही लगाया गया था ये। उनका बाद में ये कहना है कि हमने बाद में काफी बार बोला है कि इस शेड को हटा दिया जाए, हमें कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। इन्होंने जी पहले हमको उस टाइम बात की थी, तो इन हमसे भाईचारा में इनसे मतलब पूछ के इनके घर की तरफ से हमने अंदर से लगवाया था। इनकी दीवार, इनके घर आके मतलब ये टाइम नहीं लगी थी साइड में, मतलब भाईचारे से इनकी सहमति भी हुई थी, उसी टाइम लगा था ये। इनका आरोप है कि आपके जो करिंदे वो यहाँ शराब पी के गंगाजी। नहीं, कोई नहीं कर। इन्होंने एक बार इन्होंने कहा था कि कोई लेबर वाला यहाँ गलत बोला, तो हमने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद शुरू की बात थी ये, एक बार कोई उनमें हुआ था तो हमने उनको मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमें कोई शिकायत नहीं की, कभी हमारा कोई बंदा गलत बोलता है उनको। अब इनका इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे करें? हाँ, जो इनकी भरपाई जैसे कहेंगे हम करने को तैयार हैं।